तो कथा में आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी जब मध्य दिवस था तब आए थे और मंगलवार के दिवस में आए थे। तो यहाँ पर चंद्र और सूर्य में थोड़ा चर्चा हुई कि 1 महीने तक सूर्य एक ही जगह पर रुक गए थे। तो चंद्रमा अपने आप में उदास हो गए, विनती प्रार्थना करने लगे, बोले ठीक है। जब मध्य मास हुए और अंधेरिया रात हुए, अंधेरी पक्ष, तो उसके बीच में मध्यम में, तब बीच में बताते हैं बुधवार का रोज भी और रात्रि का समय। तो अब यहाँ पर क्या है, परमात्मा का प्रार्थना पूजन जो है, देवी देवता जो है तैयारी कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, नाथ सनातन कवि जग जोई, तव माया धारई सोई, सुख दुख फल गुण मूल विचारी, साधन 5 तथा रस चारी। प्रभु आप ही यही जग के करता, उपादक उत्पादक रक्षक संहर्ता, माया भर्म अनेकन मानत, पै ज्ञानी एक ही कर जानत। जैसे परमात्मा को बताते हैं कि आप एक ही परमात्मा हमारे हो, आप दयालु हो, सबका रक्षा करने वाले आप ही हो, परंतु ज्ञानी लोग सब केवल आप ही को जानते हैं। और बताते हैं आजकल देखो सूर्यवंशी और क्या है ये ग्वालवंशी बताते हैं, तो दोनों में क्या है, कई लोग ज्यादा मानते हैं। आजकल चलते हो रास्ते में अगर भारत में चला जाओ तो राधे राधे जय श्री कृष्णा, राम राम कभी उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है, राम राम सा जय सिया राम। परंतु हमारे जो पीजी गए थे पूर्वज सभी रास्ते गए थे तो सब लेकर चलते हैं। हमारा में बंटवारा नहीं है। हमारा में कथा में बताते हैं कि नारायण भगवान जो है 4 युग में, अलग अलग युग में सत्यनारायण बन करके और राम बन करके और कृष्ण जी बन करके यही परमात्मा आए कलंक के रूप में कलयुग में आने वाले हैं। और इस भाव से बताते हैं कि ज्ञान स्वरूप भक्त प्रतिपालक, धारत नित तने दुष्टन घालक, कमल नयन जग जीव निवासा, सब सुखदायक सकल सुपासा। कि सब तरफ से पर्याप्त ज्ञान स्वरूप हो परमात्मा ने, और सबका पालन पोषण करने वाले हो, और सब दुष्टों को नाश करने वाले आप हो, और आपका स्वरूप बारंबार धारण करते हैं, और आप सुख देने वाले हो, और सभी सुविधाएं को आप ही देने वाले हो। ऐसे परमात्मा को छोड़कर कोई इधर से उधर भागे तो उसके बराबर मति मंद कौन हो सकता है। सब मिला हुआ जो चीज है इसको छोड़कर भागे जो। अब बताते हैं भगवान महात्मा पुरुष आपके प्रति बताते हैं कि समाधि को लगाकर भी, चित्त लगाकर स्थिर बस एक चरण कमलों पर ध्यान करते रहते हैं, और उन्हें के आश्रय बताते हैं अपार भव सागर को गाय के खुर के समान, जैसे गाय के खुर होता है। अभी से बारिश हुआ, अगर गाय पैर रख दे अपना तो थोड़ा से गड्ढा बन के पानी रुक जाए, अगर भगवान की प्रति ऐसे देखो तो वो खुर के इस पार से ऊपर चल दो तो समझ लो भव सागर आप पार कर दिए। तो उस तरह से अगर भगवान का सेवन करते हो तो उस तरह से भव सागर लगने लगे। जैसे वित्तीय आवास पीजी जाते हो ना, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, इंडिया चलो, तो इस तरह से क्या है बताते हैं कि भव सागर ऐसे लगेगा कि सोचो खरी चल रही है भगवान के पास। और क्या है, भगवान के शरण में जब चल जाओ तो क्या है बताते हैं वही मोक्ष गति, आवागमन के छुटकारा, फिर गर्भ में जाने का काम है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सामने खड़ा मिलेगा। तो कैसे होता है शुरू, बोले पहले विनती करने के बाद थोड़ा विद्या आई तो बुद्धि मिली तो थोड़ा ज्ञान होने लगी, जब ज्ञान होने लगी तो भक्ति अपने बढ़े लगी, जब भक्ति आए लगी तो भगवान सामने मिल जाएगी, जब भगवान सामने मिल गया तो हमारे जीवन में क्या चाहिए, उससे आगे तो बुझाई नहीं। पर शुरू करना है लो लेवल से, क्लास 1 विनती विनय, फिर उससे ऊपर थोड़ा जाओ, थोड़ा विद्या आए लगी कि हाँ जरूर ये करना है। हफ्ता में एक रोज, कल फ्राइडे के कर लो, चाहे कल सैटरडे कर लो, कल मंगल के कर लो, और सब लोग तो भगवान सुनते हैं उनके ना है, बोले कल मंगल और शुक्र।
परंतु प्रिय बंधुगण यहाँ पर बताते हैं कि अब ज्ञानी त्यागत भक्ति जब मति अशुद्ध हो जाए, जब बोले ज्ञानी लोग भक्ति को छोड़ देवे तो क्या हो, मति जो है अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध बिगड़ लगे, खराब होने लगे, समझदार लोग भगवान से दूर होने लगे। तो क्या यही बताते रहते हैं, माता पिता का काम है बच्चों को शिक्षित करो घर में कि ज्ञानी त्यागत भक्ति जब मति अशुद्ध हो जाए, पावत विघ्नन कष्ट बहु तिरक योनि न जाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो इस भाव से प्रिय बंधुगण क्या होता है, जब सही मार्ग, सही गुण, सही ज्ञान प्राणी हासिल नहीं करता है तो घर में कष्ट होने लगता है, दुख दरिद्रता होने लगती है। इसी तरह से हम हमेशा कहते रहते हैं, हो सके तो किसी को भोजन कराओ, कहीं पर जाकर दान कराओ, तो अपने कमाई में से कुछ दे दो, तो क्या है तेरे घर का दरिद्रता जाता है। जो खाने वाला वो लग गया तेरा, क्यों? वो एक बोले तुम्हें बुलाएगा अपने घर पर, तेरा घर पर जो नहीं रहेगा। कृष्ण जी ऐसे करे सुदामा के साथ, जब कम पड़ गया तो उसको दिमाग दे दिया कि आओ हमारे पास, पत्नी को दिया भेजा, पत्नी वहां पर ज्ञान देती है, कथा हम लोग कल परसों पूरे सुना। तो यही भाव से प्रिय बंधुगण बताते हैं कि बोले श्री सुखदेव जी सुनिए नृपति धर ध्यान, किमि जन्मे हरि कृष्ण हुई, सो अब करो बखान, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। अब वो भगवान कब आए हैं ये हमें बताओ। अब ये क्या है, सुखदेव मुनि महाराज से बोलते हैं राजा परीक्षित जी को, 7 दिवस का, 7 दिवस के लोग 7 डेज काउंट करने लगते हैं। 7 दिवस हमारा 7 दिवस का एक हफ्ता होता है, इसमें 7 रोज किसी भी दिन पूजा करो भाई भगवान का। ऐसे नहीं सोचो कि बुध के रोज के लिए गणेश जी का पूजा है या बुध के रोज के लिए कृष्ण जी का पूजा है। भैया सवेरे जाओ, थोड़ा पूजा पाठ करके आगे बढ़ो। अगर उल्टा सीधा कर्म करना है, जिनमें अगर कर्म हमें लिखा है जाकर मांस मछली खा लो, ये करो, बताओ, बांटो, करो, तो भगवान का अपना छोड़ो नहीं। क्या कि हम जिस पैकेट सेब में चला जाओ, कोई जगह चला जाओ, जिस जगह से अपना फल फूल लेकर आते हो, जो तोड़ने वाला है पता नहीं कैसे था, तोड़ रखा, तू धो कर लाकर चढ़ा दिया, जो बोने वाला पता नहीं कैसे था, जो बीज उगाने वाला जिसका खेत है उसमें पता नहीं क्या है, परंतु वो सब मत छोड़ो, अपना कर्म करो, तू फल लाया है भगवान का अर्पण करने के लिए। ये भाव रखो मन में, ये ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं सोचो कि जो मिठाई बनाने वाला है पता नहीं कौन बना रहा है, तो समझे कि नहीं, पर आप अपने मन से भगवान के प्रति लाए हो, चढ़ाओ, अर्पण करो, ये विश्वास मन में तो रखना है। ये छूट, ये सब उल्टे सीधे छोटे छोटे बच्चे वाला बात छोड़ो, बिगाड़ो, ये बिगाड़ते हैं हमारा तरफ। और आगे क्या होता है, जब विधि सुधर समय, जब आई शशि रोहिणी नक्षत्र, सुहाई शांत भय ग्रहाय तारागणे, कीन दिशान विमल तन धारण। और बताते जब सब प्रकार से सुंदर समय आ गया। सुंदर समय क्या है, जितने राहु केतु है, सूर्यगण है, नवग्रह है, सब खुशहाली मनाने लगे कि अभी तक तो हम बंदी बने थे, हमें सब पकड़ा गया था, हमारा पूजा पाठ नहीं हो रही थी, और अब हमारे नारायण भगवान आने वाला है। ये सब भाव उतारने का समय है, सब देखने के लिए चले आते हैं कि हमारा दुख अब जाने लगेगा। और बताते हैं कि सब शांत हो जाते हैं और ग्रह तारागण सब आनंदित हो जाते हैं। और बताते हैं कि सब दिशाओं में निर्मल शरीर धारण कर लिए थे, और अर्थात बिल्कुल सब स्वच्छ हो गए थे कि जैसे पानी वर्षा है तरह गर्दा होता, भाई तो अच्छा लगे, ठंडा लगा तो अच्छा है, बट एकदम कल के एकदम सर्दी नहीं है, थोड़ा आनंद आ रहा है, जाओगे आनंदित रहेगा। अब इस भाव से क्या है, भगवान का आना के समझ जब आता है तो जितना मंडल है सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। निर्मल नखत विमल नव माही, भय उदित मन मुदित दिखाई, अंगन युद्ध मही शुभ तनुधारा, भयो नदी ने जल स्वच्छ है अपारा। गंगा यमुना सरस्वती, इसमें जल जो है, जो मैला है मगल हट जाते हैं, बस स्वच्छ जल बहने लगता है, वायु मंद मंद बहने लगती है, सुगंधित होने लगती है। और बहरे जाओ, दिशा देखो, सब वृक्षों में नया नया पुष्प आने की बस राह देख रहे हैं कि कब हमें मौका लगे भगवान के चरण में हम चले जाएं। और ये सब शीतल मन सुगंधित प्यारी लागे चरण महामनहारी।
नारी अवतते धूमिल अनल द्विजने कर जोई स्वप्न प्रदीप उठे सा हुई। ब्राह्मणों ने अपने अपने अग्निहोत्री, जैसे आज हम लोग यहाँ पर जैसे पहुंचे थे, कुछ लोग मिलकर बस हवन सामग्री खोजने लगे कि आज यज्ञ होएगा, आखिरी दिवस से भगवान का झूला झुलाएंगे। आनंद आने लगता है ये सब सोचकर। कब? जब खुशहाली मन में हो, हृदय में हर्ष उल्लास हो कि आज भगवान आएंगे, भगवान का सेवा, भगवान का पूजन, ये सब करेंगे। और इसमें क्या है बताते हैं, जो गाने बजाने वाले होते हैं वे दूधम भी बाजे स्वर्ग महा शोभा वर्णि ना जाए, सुर किन्नर अप्सरा नाच उठे गुण गाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो इसी भाव से प्रिय बंधुगण ने अब प्रकट होने का समय जब आता है परमात्मा की, चले नेक्स्ट बात। बंसी वाले अब बंसी बजा, अब बंसी बजा, तेरे भगत पुकारे हैं, अब नाचे तू नचा। बंसी वाले बंसी बजा, बंसी बजा, तेरे भगत पुकारे हैं, अब नाचे तू नचा। Krishna
बताते हैं जब 8वां गर्भ जब भगवान श्री नारायण आ जाते हैं तो भगवान विष्णु को ऐसे प्रकट कर दिया कि जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा प्रकट होने लगी। और बताते हैं कि उस अद्भुत बालक को श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी ने देखा। तो उससे पहले क्या होता है, वसुदेव जी को माया जो है बताने लगते हैं कि अब वो गर्भ में आने वाले हैं। और जैसे इधर अद्भुत रूप धारण करके गर्भ में जाते हैं और बताते हैं कि जैसे प्रकट के होने का समय आ जाता है। प्रिय बंधुगण, वसुदेव जी ने देखा कि अचंभे होकर और अपार प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र बताते हैं जैसे लाली हुए कमल के समान होते हैं। और देवकी के आत्म संतान जो है भगवान कृष्ण जी का जन्म तो कारागार के अंदर बताते हैं कि अपने आप जो बेड़ियां बंधे थे ये सब खुल जाते हैं। पहरादार जो थे गहरी नींद में सो जाते हैं। और यही भाव से हम चले तो परमात्मा